आज से हम शुरू करने वाले एक नया कॉन्सेप्ट जावा में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। एवरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि जो एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है डेवलपमेंट टाइम में भी एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में भी है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए, रिलैक्स होकर समझिए। ओके, अब इस वीडियो हम जानेंगे इसके बेसिक टर्म्स के बारे में, बेसिक इसकी डिफिनीशन के बारे में जानेंगे और इसके रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके प्रैक्टिकल बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली एक्सेप्शन है क्या। ओके, व्हाट इज एन एक्सेप्शन, तो इसके बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो चलिए स्टडी करते हैं। एक्सेप्शन रेफर टू सच मिस्टेक दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। बेसिकली जो एक्सेप्शन है वो एक मिस्टेक है जो अकर कब होता है, बेसिकली जनरेट कब होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उसी समय में अगर आपने कोई फॉल्टी इनपुट उसमें प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, या आपका कोई कोड आपने गलत लिख दिया, कोई उसका सिंटेक्स अगर आपके बाय द वे आपने मिस्टेक कुछ मिसिंग हो गया सिंटेक्स में, उसके सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है, तो उस समय में कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है, उसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन। ओके, तो ये बेसिकली होती है एक्सेप्शन। आई होप आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में जानते हैं। व्हाट कोज ए प्रोग्राम टू जनरेट ए एक्सेप्शन। बेसिकली किस कारणों से एक्सेप्शन जनरेट होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या पॉइंट्स है या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण एक्सेप्शन जनरेट होने की बारे में हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या पॉइंट्स है या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण एक्सेप्शन जनरेट होने की चांसेस है, तो इसके बारे में जानते हैं। फॉल्टी इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू द प्रोग्राम। कुछ फॉल्टी इनपुट अगर प्रोग्रामर ने या यूजर ने प्रोवाइड करा दिया प्रोग्राम को जो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस समय में एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। ओके, मान के चलिए कि वो वो एक्सेप्ट करना चाहता है स्ट्रिंग बट आप दे रहे हैं इंटीजर, तो उस समय में कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो इन्हीं कारणों के कारण एक्सेप्शन जनरेट होती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए जहां पर हम इन प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट कर रहा है ओनली जो है बूलियन टाइप वैल्यू, बट आप उसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, तो उसको इस सिचुएशन में भी प्रोग्राम जो है एज ए एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। इसलिए बोलते हैं फॉल्टी इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू द प्रोग्राम। अगर बाय मिस्टेक कुछ फॉल्ट इनपुट प्रोवाइड कर दे रहा है यूजर प्रोग्राम को, तो उस सिचुएशन में एक्सेप्शन जनरेट होती है। तो इसके बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रैक्टिकल अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, आई मीन पॉइंट की ओर। व्हेन डज एन एक्सेप्शन अकर। बेसिकली एक्सेप्शन जो होता है वो अकर कब होता है, जनरेट कब होता है। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उसी समय में एक्सेप्शन जनरेट होता है। उसी समय वो पूरा चेक करता है सिंटेक्स इन ईच एंड एवरीथिंग, कंपाइलर की सब चीज़ प्रॉपर है कि नहीं, जो भी इनपुट प्रोवाइड किए गए हैं यूजर द्वारा वो सही है कि नहीं, इसके ईच एंड एवरीथिंग के बारे में चेक करता है। सभी चीज़ अगर प्रॉपर है देन प्रोग्राम को नॉर्मल एग्जीक्यूट होता है। इफ एनीथिंग इज मिसिंग देन दैट टाइम इट विल जनरेट ए एक्सेप्शन। ओके, अगर आपसे इंटरव्यू में अगर ये भी पूछ रहा है भाई एक्सेप्शन कब जनरेट होता है, तो आप ये बोलेगा जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस समय में बेसिकली एक्सेप्शन जनरेट होता है। ओके, व्हाट हैपन इफ एन एक्सेप्शन अकर। क्या होगा जब कोई एक्सेप्शन अकर होता, तो बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर कोई प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन जनरेट हो गया तो क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। It disturb the normal flow of the program, resulting in abrupt termination, hence valuable resource may be lost। मतलब क्या होगा, अगर मान चलिए एक प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन हो रहा है, ओके, और यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे उसे कोई एक्सेप्शन मिल गया। अब वहाँ पर अगर एक्सेप्शन जनरेट हो गया ना, तो इसके नीचे जितने भी कोड है ना वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है वैल्यूएबल रिसोर्सेज में भी लॉस्ट। इसीलिए और प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, मतलब वो चल रहा है एक सीक्वेंस वाइज, लेकिन उस जैसे ही उससे बीच में कोई भी एक्सेप्शन मिल गया तो रेस्ट ऑफ दी उसके नीचे जितने भी कोड है ना वो कोड एग्जीक्यूट होगा और वहीं प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बी लॉस्ट।
जैसे अगर मे भी यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगा, इसके नीचे कोई लाइन है तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट होकर बाहर चला आएगा। ओके, तो ये होती है सिचुएशन कि कभी जब भी कोई प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है तो जो पर्टिकुलर लाइन है वो एग्जीक्यूट ना होकर उसके रेस्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो उसी चीज़ को हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट से। ओके, तो इसके बारे में हम जानेंगे प्रॉपर डिटेल से, हम कैसे अगर कोई प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कितने बेस हम हैंडल कर सकते हैं, किस कोड को हमें कहाँ लिखना है, इसके सब बारे में जानेंगे प्रॉपर डिटेल से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहां पर बात करने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या होगा, जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये इसका मतलब हो गया कि अगर कोई प्रोग्राम में पर्टिकुलर एक्सेप्शन जनरेट हो तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस प्रोग्राम में बताए गए हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इन सच ए मैनर दैट प्रिवेंट एब्रप्ट टर्मिनेशन। देखिए यहाँ पर एब्रप्ट टर्मिनेशन का मतलब हुआ, क्या लिखा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग वो प्रोसेस है कि जिसकी हेल्प से हम जो एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट प्रोसेस है उसको हम ऐसे तरीके से हैंडल करते हैं कि प्रोग्राम का जो एब्रप्ट टर्मिनेशन हो, एब्रप्ट टर्मिनेशन ना होकर एक ग्रेसफुल टर्मिनेशन हो। इसके लिए हम प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ना प्रोग्राम का, ग्रेसफुल टर्मिनेशन का मतलब हो गया। अभी ग्रेसफुल टर्मिनेशन एक वर्ड है, अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा विद डिटेल से। ग्रेसफुल टर्मिनेशन कब हुआ, एब्रप्ट टर्मिनेशन कैसे हो गया, इसके बारे में विद प्रैक्टिकल डिटेल्स बताऊंगा मैं अपकमिंग वीडियो में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द लिस्ट द कीवर्ड रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें हम उन कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली कुछ सर्टेन की है, इन्हीं की हेल्प से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं। तो बेसिकली ये कीवर्ड ये है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रूज। इन सब कीवर्ड के बारे में हम प्रॉपर डिटेल से जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा सीरीज इंटरेस्टिंग लगेगा। इस वीडियो में हम बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन दिए कि बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है क्या, इसके रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में बताएं, इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, और इन सभी कीवर्ड्स के बारे में हम प्रॉपर डिटेल जानेंगे अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में। ओके।